हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा सब्जेक्ट है एडवांस मैथ, जिसका टॉपिक हमारा चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था और टाइप फर्स्ट शुरू करवाया था। तो मैंने आपको कहा था मैं टाइप्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से टाइप आएंगे। तो फर्स्ट टाइप है लेट माना मेथड, जिसका हमने बेसिक देख लिया था। दूसरा आएगा टाइप सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट। थर्ड टाइप फॉर्मूला मेथड। फोर्थ टाइप सर्ट्स। टाइप 5 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूई मीन्स। टाइप 6 मिसलेनियस। इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है वो हमारे मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो टाइप चल रहा है वो फर्स्ट चल रहा है। तो फर्स्ट का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाने हैं। तो फर्स्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में दो केस बताए थे। पहला केस मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शंस आएंगे वो नंबर की फॉर्म में होंगे, जो इस वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। केस सेकंड में मैंने आपको बताया था जो ऑप्शंस आएंगे आपके पास वो वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, हिंदी में क्या कहते हैं, चर की फॉर्म में आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो दोनों आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे वीडियो का मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा केस 1 नंबर की फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑप्शन नंबर की फॉर्म में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में। अब मैं इसे दोबारा सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है यदि ए बी सी तीनों का जोड़ 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC किसके बराबर है। सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है लेट मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। उसका रूल था इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। ये इक्वेशन है और वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें फाइंड करना है। इक्वेशन का रूल बताया था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड भी हो। तो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल ज़्यादा है तो लेट मेथड। फिर नेक्स्ट पॉइंट सिखाया था एक इक्वेशन है तो कितनों को मान लेना, 2 को। 3 में से एक तो मैं फाइंड करूँगा, जितनी इक्वेशंस हैं उतने तो मैं फाइंड करूँगा, बाकी सबको मैं एज्यूम करूँगा। तो 2 को एज्यूम कर लेते हैं। ए को 0 एज्यूम किया, बी को 0, सी हम फाइंड करेंगे। 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। 0 का क्यूब अगेन 0 क्यूब अगेन -3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब आप ऑप्शन देख सकते हो 1 3 7 0। जब हमारा आंसर 0 आ रहा है तो हमें किसी और ऑप्शन पे नहीं जाना। आप वैल्यू चेंज करके देखना, चेंज करते टाइम आपका तीनों का जोड़ 0 रहना चाहिए, ध्यान रखना। आप कुछ भी एज्यूम करो, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट रहेगा, सर वैल्यू चेंज करने से आंसर चेंज हो सकता है। आप सपोज करो अगर आप वैल्यू चेंज करते हो, अगर आंसर चेंज हो गया तो आंसर तो मेरा भी गलत नहीं है। अगर आपका आंसर वैल्यू चेंज करने से सपोज करो 3 आ रहा है तो आंसर आपका भी गलत नहीं है। इसका मतलब उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, या आपकी या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर आंसर 0 आएगा तो दोनों का ही 0 आएगा, चाहे किसी मर्जी वैल्यू पे चेक करो। ठीक है, ये इस मेथड की खास बात है। नेक्स्ट देखते हैं। इसने गिवन है यदि a प्लस बी 2c के बराबर है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साथ में उसने कहा है जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, कि a b c आपस में बराबर नहीं है। अब पिछले में हमने क्या माना था, a को 0 b को 0 दोनों सेम मान लिए थे, बट इसने मेंशन किया अब दोनों को सेम नहीं मानना। तो जो ठीक लगे आप वो मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने a को क्या मान लिया, 0, बी को क्या मान लिया, 2। अब बी को 2 क्यों माना, 1 नहीं माना। मुझे पता है 2c है और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो बी एक ऐसा नंबर मानते हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2c, सी की वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन कितनी है, 1। वेरिएबल कितने हैं, 3। कितने मानने पड़ेंगे, 2। तो 2 मैंने मान लिए, थर्ड मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है,
अब पुट करते हैं विद डेटा। ए अपॉन जो फाइंड करना है ए अपॉन ए माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। ए की वैल्यू हमारे पास आई है 0 अपॉन में 0 माइनस सी की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 और आपका आंसर आ गया 1, डी ऑप्शन। अब वैल्यू चेंज करना, आपका आंसर फिर भी 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो करें यदि x प्लस वाई 15 है, इक्वेशन कितनी है 1, ये फाइंड करना है। वेरिएबल कितने हैं 2, एक को मान लो जो आपको ठीक लगे। अब x प्लस वाई 15 है तो वैल्यू कैसे मानोगे, ध्यान से देखना। हमें अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाना है। अगर मैं x को 10 मानता हूँ तो 10 में से 10 घटाए 0, कैलकुलेशन आसान होगी। तो मैंने x को 10 एज्यूम किया, y को एज्यूम नहीं करूँगा, y फाइंड करूँगा। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब पुट करना है 10 माइनस 10 का क्यूब प्लस 5 माइनस 5 का क्यूब। ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, आंसर भी क्या आ गया 0, ये ऑप्शन। बहुत सिंपल है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, बट आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने कहा x माइनस वाई 3 के बराबर है और ये फाइंड करना है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 हैं, कौन कौन से x y। तो एक को मान लेते हैं, एक तो फाइंड करेंगे ना। तो x माइनस वाई इसने 3 दिया है, तो कुछ मर्जी जो आपको ठीक लगे। मैंने x को 0 मान लिया, 0 माइनस वाई बराबर 3, y की वैल्यू आ गई -3। पुट करो 0 का क्यूब माइनस -3 का क्यूब -9 इंटू 0 इंटू -3। वैल्यू एज्यूम बड़े आराम से बड़े ध्यान से करनी है। जल्दी वैल्यू कैसे मिलेगी वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी समझ आ जाएगा। तो 0 का क्यूब 0, 9 इंटू 0 0, -3 का क्यूब क्या होगा माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल आंसर आ गया 27, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, कह रहे यदि ए बी सी शून्य से इतर, शून्यतर मतलब 0 के अलावा, तो अब मुझे 0 नहीं मानना, वास्तविक संख्या है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो ए बी सी 0 से इतर है तो मुझे ए बी सी को 0 नहीं मानना। फिर बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू सी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास इक्वेशन तो 1 है, वेरिएबल 3 है, 2 को अपनी मर्जी से मान लेता हूँ। ए को मान लिया 1, बी को मान लिया 2, 1 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू आ गई -3, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं जहाँ हमें फाइंड करना है। चेक करो कोई भी 0 नहीं आ रहा। फिर चेक करो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, c गुना 1 -3, इक्वल भी नहीं आ रहा। तो अब a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुना में -3। अब सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3, 14 अपॉन 7। सोल्व करने पे क्या आया 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज किया करो, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है। चेक करो क्या करें। यदि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 2s के इक्वल है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्रॉस चेक करो। इक्वेशन 1, वेरिएबल कितने हैं जल्दी से आप गैस कर लो, 4, ए बी सी और 4th s। तो मैं कितनों को एज्यूम करूँगा 3 को, जो आपको ठीक लगे। इतने कोई बाउंडेशन नहीं दी, 0 की प्लस की माइनस की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने a को 0 मान लिया, b को भी 0 मान लिया, 3 मानने ना। c को मैं 0 नहीं मानूंगा, क्यों,
अब मैंने यहाँ देखा ध्यान से, अगर मैं तीनों को जीरो मानता हूँ तो बटे में जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू ऐसी माननी है जिससे बटे में जीरो ना आए। ठीक है, तो मैंने सी को 2 मान लिया। अब सी को 2 क्यों माना, 1 भी तो मान सकता था। इक्वल टू में 2s है, तो इधर आकर 2 डिवाइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो जाए इजीली, इसलिए 2 मान लिया। सॉल्व करते हैं, 0 + 2 इक्वल टू 2s। वैल्यू की स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, ध्यान रखना। s की वैल्यू आगे 1 पुट करते हैं। s माइनस ए, एस का मतलब है 1, a का मतलब है 0, घटाने पे 1 ही आएगा का स्क्वायर। s माइनस बी, s 1 है, b 0 है, घटाने पे 1 ही आएगा। s माइनस सी, c 2 है, s 1 है, तो 1 में से 2 घटाया -1, प्लस s का स्क्वायर, s 1 है, 1 का स्क्वायर, बटे में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 1 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1, टोटल ऊपर भी 4 आ रहा है, नीचे 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, तो सोल्व करने पे आया 1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे यदि हाफ ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू दिस हो तो p का मान क्या होगा। p का मान पूछ रहा आपसे। तो पहले तो मेरे पास इक्वेशन कितनी है, 1, वेरिएबल कितने हैं 3, कौन कौन से, a b और b। तो इसमें से मैं 2 को मान लूँगा अपनी मर्ज़ी से। कौन से 2 को, a और b को। क्यों, मुझे p फाइंड करना है ना, तो मैं p कैसे मान सकता हूँ। सपोज करो मैंने p को हाफ मान लिया और एक्चुअल में p की वैल्यू हाफ आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब मुझे ए बी को मानना है, p अपने आप ही आ जाएगा, बस वो हमेशा सेम ही रहेगा, आप क्रॉस चेक करके देख लेना चाहे। ठीक है, तो अब जो आपको ठीक लगे वो मान लो। तो अब मैं इसको जीरो नहीं मानूंगा दोनों को। देखो अगर ये जीरो कर दूँ, ये भी जीरो कर दूँ और इनको भी जीरो मान लूँ, तो 0 इंटू पी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा पी कहाँ चला गया। तो मैंने ए को तो 0 मान लिया, बी को 1 मान लिया। ठीक है, तो हाफ ब्रैकेट 0 - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट बाहर स्क्वायर इक्वल टू नहीं सॉरी, प्लस ए बी का मतलब A0 B1 इक्वल टू P ब्रैकेट में 0 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 आ ही जाएगा। 0 - 1 क्या होता है, -1, स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा इक्वल टू P 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो ये आपका आंसर है। आप वैल्यू चेंज करके देखना, तब भी आपके पास P का मान 1/4 ही आएगा। बेसिक मेथड से सोल्व करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी बेसिक क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद, फॉर्मूला मेथड आएगा तब वहाँ देखेंगे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो अब देखो, कभी भी हमें दिया होता है ना a + b = 5, तो हम ये सोचते हैं कि a और b का जोड़ 5 होना चाहिए। एक्चुअल में a और b नहीं होता कभी भी, ये एक पोजीशन है। इस पोजीशन की तरफ बॉक्स बना लो, इस पर एक ट्रायंगल बना लो, इनका जोड़ 5, तो आप बॉक्स कहोगे और ट्रायंगल कहोगे, ए बी नहीं कह रहे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखा है ना प्लस सिंबल से पहले और बाद, उन दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए, चाहे लिखा कुछ भी हो, a² लिखा हो, b² लिखा हो, 2a लिखा हो, बस इन दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए। तो हमें ए बी पे नहीं फोकस करना, प्लस सिंबल से पहले क्या लिखा है, प्लस सिंबल के बाद क्या लिखा है, इन चीज़ों पे फोकस करना होता है हमेशा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ काम आएगा। तो देखो ये कह रहा है कि 5x - 3/x, ये पूरा, फिर ये इन तीनों का जोड़ क्या है 0। तो अब x y z का जोड़ 0 नहीं है यहाँ पर, इस पूरे का 1 2 और ये 3 कह रहा है, इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो यहाँ मैं x y z को एज्यूम नहीं करूँगा, इस पूरे बॉक्स को ही एज्यूम करूँगा मैं। तो कितने आ रहे हैं 1 2 3, इक्वेशन 1 है। वेरिएबल कितने हैं 3, वेरिएबल x y z नहीं है, अब ध्यान रखना वेरिएबल पूरा है 5x - 3/x,
दूसरा 5y माइनस 3/y, तीसरा 5z माइनस 3/z। ठीक है, तो मैं 2 को एज्यूम कर लेता हूँ। फर्स्ट 2 को मैंने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। 5x, तो फर्स्ट है 5x माइनस 3/x, मैंने इसे मान लिया 1। सोल्व करते हैं। 5x माइनस 3 बराबर x, x इधर आके माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। इसी तरह y को 5y माइनस 3/4, इसे मान लिया 2, जो आपको ठीक लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका सिंपलेस्ट वे भी आएगा, उधर आ जाएगा 8 नहीं, यहाँ बटे में y है तो यहाँ आ जाएगा 2y। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब z वाले को नहीं मानना, ठीक है। पहले को मैंने 2 माना था, 1 माना था, दूसरे वाले को 2 माना था, प्लस z वाला एज इट इज अपॉन z इक्वल टू 0। 2 और 1 3, उधर जाकर माइनस 3, 5z माइनस 3/z इक्वल टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3z, 8z इक्वल टू 3, और z की वैल्यू आ गई आपके पास 3/8। अब हमें फाइंड क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो अब इसे सोल्व करते हैं। x की वैल्यू आई है 3/4, हमें फाइंड करना है इसका उल्टा 4/3, प्लस, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 1, पर हमें क्या चाहिए 1/y, तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। प्लस z की वैल्यू है 3/8, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/3। 3 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 3 प्लस 8 15/3। सॉल्व करने पे क्या आ गया 5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये था, मैंने एक थोड़ा सा लेंथी हो गया, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन से ज़्यादा बढ़िया मेथड रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जिससे क्वेश्चन और भी शॉर्ट हो जाए, अच्छा बन जाए। अब इसका मास्टर सोल्यूशन देखते हैं, सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है। ठीक है, लेट मेथड ही चलेगा हमारा। तो इसने दिया हुआ हमें 5x माइनस 3/x, 5y अपॉन माइनस 3/y, 5z माइनस 3/z इक्वल टू 0। तो इसका जो सबसे बढ़िया मेथड है वो ये है कि हम तीनों को सेम वैल्यू एज्यूम करते हैं। मतलब जैसे मैंने इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, ऐसा ना करके तीनों को ही सेम मानते हैं। अब तीनों को सेम कैसे माना, ये ध्यान से देखना। इक्वल टू में 0 आना हर बार कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी इक्वल टू में नंबर आ रहे हैं, जैसे इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, बट इक्वल टू में कुछ भी आ रहा है, जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, और मैं चाहता हूँ ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वल में नंबर दे रखा है ना, तो ये 3 भागों में बांट दो। सिंपल सा लॉजिक है। 3 जनों को जोड़ने पे 6 आया तो सिंगल पार्ट क्या हुआ 1/3। अगर 2 जनों को जोड़ने पे आया तो हाफ, 4 जनों को जोड़ने पे आया तो 1/4। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ने पे 0 आया तो प्रत्येक पार्ट कितना होगा 0/3। प्रत्येक पार्ट क्या होगा 0/3। तीनों सिमिलर है, x की जगह y आया, y की जगह z आया, और कोई चेंज नहीं है। मतलब किसी एक को सोल्व करो, बाकी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मानेंगे 5x माइनस 3/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी इक्वल में दे रखा है उसका 1/3। 1/3 क्यों करना है, क्योंकि 3 जनों का जोड़ 0 है तो 1/3 होगा। अगर 2 होंगे तो हाफ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/3 0 रहेगा। 5x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, और यही वैल्यू किसकी आएगी y की,
और ये किसकी आएगी, जेड की, क्योंकि एक्स की जगह सिर्फ वाई लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो मैंने तीनों को इक्वल माना था, तो जो रिजल्ट एक्स का आया, एक्स वाई जेड को इक्वल नहीं माना था मैंने, ध्यान रख लेना, पहले बता रहा हूँ बार बार एक ही चीज़, मैंने इस पूरे तीनों बॉक्स को इक्वल माना था। फिर मैंने ईच बॉक्स को सोल्व किया, पहले बॉक्स को सोल्व करने पे 3/5 आया एक्स की वैल्यू। पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, 5 5 3 3 एक्स एक्स वाई वाई, तो सिमिलर था, तो इसका मतलब जो पहले बॉक्स में एक्स की वैल्यू है वो दूसरे में वाई की आएगी। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना था इनका रेसिप्रोकल, तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, वाई में भी 5/3, जेड में भी 5/3, सोल्व करने पे 15/3, आंसर क्या आ जाएगा 5, 3 एलसीएम आएगा, तो 5 5 5 15/3, 5 आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटिंग है, कभी भी इस तरह का डेटा आ जाए तो तीनों को सेम मानना है। क्या मानना है, इक्वल में जो दे रखा है उसका nth पार्ट, nth मतलब 3 बार जोड़ रहे हो तो थर्ड पार्ट, 2 बार एडिशन है तो सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसी के जैसा क्वेश्चन और देखते हैं यार। तो देखो a/1 - 2a, b/1 - 2b, c/1 - 2c इक्वल टू हाफ, तो वापस सिमिलर आ रहे हैं, इक्वल टू में हाफ आ रहा है, तो हम तीनों को सेम मान के चलेंगे, तो क्या मानेंगे a/1 - 2a इक्वल टू में जो दे रखा है उसका 1/3, 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6a बराबर 1 - 2a, 8a इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ चुकी है 1/8, और ये वैल्यू b की आएगी और यही किसकी आएगी c की, क्योंकि तीनों सिमिलर हैं, a b 1 1 माइनस माइनस 2 2 a b, बस तो सेम आएंगे सबकी वैल्यू। अब इक्वल टू में हाफ है, तीन जोड़ों को जोड़ने पे हाफ आया, तो प्रत्येक नंबर क्या होगा 1/3, तो 1/6 ये आया। अब जो फाइंड करना वहाँ पुट कर दो, 1/1 माइनस, अब एक पॉइंट और एक और सिखाता हूँ, जब आपको पता है कि ये तीनों सिमिलर हैं तो इन तीनों को क्यों जोड़ना है, तो एक को लिखो 3 से गुना कर दो, क्योंकि जो ए बी सी का मान सेम है, तो मैंने 3 बार जोड़ने की क्या ज़रूरत है, एक को लिखो और 3 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो 1/1 माइनस 2 गुना 1/8 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4, ये बाहर 3 से मल्टीप्लाई, 4 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और आपका आंसर आ गया 4। इस तरह से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। जब भी इस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म आए तो आप किसी एक को मान सकते हो, बाकी सेम ही आएंगे आपके पास। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, यह है 2 + a/a, 2 + b/b, 2 + c/c इक्वल टू 4। सिमिलरली ये आपको फाइंड करना है, इसको लेके चलते हैं, 2 + a/a इक्वल टू में 4/3, तीन संख्याओं को जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो प्रत्येक संख्या क्या होगी 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 + 3a इक्वल टू में 4a, 3a उधर जाकर माइनस हो जाएगा, a का मान आ गया 6, तो यही मान b का आएगा, यही c का आएगा। अब चेक करके देख लो, 2 + 6/2 ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो a का मान 6 आया है, तो बटे में तो 6 आएगा यहाँ पर, ऐसा कितनी बार हो रहा है 3 बार, सब में सेम ही है, तो 8/6 गुणा 3, 4 देखो मैच हो रहा है ना, तो हमेशा मैच होगा, उसकी आप चिंता मत करो। अगर तीन जोड़ों को जोड़ने पे 4 आ रहा है तो ईच मेंबर क्या होगा 4/3। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, 6 × 6, तो ऐसा कितनी बार ऐड होगा 6 × 6, 6 × 6 3 बार, तो 3 बार जोड़ने के बजाय 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 6 × 6 × 6 कैंसल आउट, हाफ, तो आपका आंसर आ गया हाफ, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। अब कितनी संख्या ऐड हो रही है, 1 2 3 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a - 3/a इक्वल टू में 8, 4 भाग हो जाएंगे बटे में 4, a - 3/a
इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 3 इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू आ जाएगी -3। यही वैल्यू b की, यही c की और यही d की आ जाएगी। तो 1/a 1/3 माइनस का -1/3, सब में -1/3 आएगा। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? 4 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा -4/3। विच ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में देख के डर लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। रूट भी आ रहा है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ रही हैं, पावर 4 आ रही है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन था। सबसे पहला टारगेट इक्वेशन 2 है इसमें, एक तो ये रही, दूसरी ये रही। ठीक है, वेरिएबल 3 कौन कौन से? x, y, a। कितने एज्यूम करोगे? 1। लेट कौन सा बेटर है? x बेटर है, y बेटर है या a बेटर है? आपको देखने से पता लग रहा है a को मानना ज़्यादा बेटर है। अगर मैं a को एज्यूम करता हूँ तो x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। तो a को मैंने 1 मान लिया, पुट करते हैं x इक्वल टू √1 प्लस 1/√1। सोल्व करने पे 2 आ गया। सिमिलरली y में √1 माइनस 1/√1, तो y का मान क्या आ गया? 0। मिल गया। 2 की पावर 4, y तो 0 है, ये भी 0 ही आएगा, y 0 है जब, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो आपका आंसर कितना आ गया? 60। मैंने 1 माना है, आप 2 मान लो, 3 मान लो, ऐसी वैल्यू मानो जिसका रूट करना क्या हो? आसान हो। 4 मानोगे तो 2 आ जाएगा। उस केस में y की वैल्यू थोड़ी सी लेंथी आ जाएगी, पुट करोगे तो लास्ट में आंसर फिर वापस 16 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 60। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो काफ़ी लेंथी इक्वेशन आ रही हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन कितनी है? 3। चेक करो, ax प्लस by इक्वल टू 3 पहली समीकरण, bx माइनस ay इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन, x² प्लस y² इक्वल टू 1 थर्ड इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं? 4। कौन कौन से? x, y, a, b। ये फाइंड करना है। तो 3 है तो एक वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा। कितने मानने पड़ेंगे? 1। तो कौन सा बेटर है? वो प्रैक्टिस ही सब चीज़ सीखने को मिलेंगे, मैंने आपको हर बार कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। कभी भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो मैंने x को 1 मान लिया, एक ही मानना था ना, तो मैंने x को 1 माना। 1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, y का मान आ गया 0। a मिल गया, y मिल गया, सॉरी x मिल गया और y मिल गया। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरी इक्वेशन b इंटू एक्स 1 माइनस a इंटू वाई 0 इक्वल टू 4, b इक्वल टू आ गया 4। क्या फाइंड करना है? a² प्लस b²। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ना है 25। तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, गाइड करने के लिए रूल मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इक्वेशन कितनी है, ये सोचने वाली बात है। 0, वेरिएबल कितने हैं? 2। तो इसमें इक्वेशन है ही नहीं, तो मैं कितने वेरिएबल मानूंगा? दोनों। तो मतलब आप a और b को जो ठीक लगे मान लो, दोनों के दोनों, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, दोनों ही मानने हैं क्योंकि इक्वेशन तो है ही नहीं है, तो फाइंड करना डायरेक्ट ही। तो a को मैंने 1 मान लिया, b को मैंने 2 मान लिया। अब दोनों 1 1 क्यों नहीं माने? क्योंकि मैंने देखा बटे में a माइनस बी आ रहा है, दोनों 1 1 मानूंगा तो 1 में से 1 घटाया 0, तो बटे में 0 आ जाएगा, वो तो मना किया था मैंने। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। 1/1 माइनस 2 प्लस 2/2 माइनस 1, यह आ जाएगा आपका -1
और वो आ जाएगा 2, सोल्व करने पे आया 1। बस अगर मैं किसी एक को 0 ले लेता तो क्या होता, ए को 0 मान लिया, बी को 1 मान लिया, तो 0 बटे में कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा। प्लस अगर लिखना चाहो तो आ जाएगा 0 -1, बी की वैल्यू 1 है, 1 - 0, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, आंसर आ गया। तो किसी को कुछ भी मर्जी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने कहा इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, अगर बेसिक मेथड लेके चलता हूँ तो देखो कैसे करोगे, a बटे में a - b। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में b - a लिखा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर वाला प्लस माइनस बन जाएगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो b - a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a - b। अब a - b एलसीएम ले लो, तो a - b कट के कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेशन करोगे, इसके लिए आपको स्पेसिफिक मेथड पता होना चाहिए कि ऐसा करने से आंसर आएगा। अगर आपको मेथड नहीं पता फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको सिंपल बता दिया, जो आपको ठीक लगे वो वैल्यू मान लो, आपको आंसर मिलेंगे हमेशा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, a - b का स्क्वायर बटे में b - c, c - a, इस तरह से काफ़ी लेंथी दिया है, इक्वल टू में कुछ नहीं दिया, का संख्यात्मक मान क्या है, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, और साथ में लिखा है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, इनका मान आपस में सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन 0 है, वेरिएबल 3 है, तो आप 3 मान लो, बस सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल वैल्यू लेकर चलते हैं, a को 0, b को 1, c को 2, बस। अब मुझे पूरी समीकरण में क्या चाहिए, ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहाँ वैल्यू मत पुट करो, आपको चाहिए क्या, सिमेट्रिक चाहिए, मुझे a - b चाहिए, कितना आएगा उसे साइड में लिख लो ना एक बार, -1। फिर मुझे b - c चाहिए, -1। फिर मुझे c - a चाहिए, 2 - 0, 2। तो मुझे इन वैल्यू का यूज़ करना है और किन्हीं वैल्यू का मुझे यूज़ नहीं करना। तो मुझे चाहिए a - b, b - a, c b - c और c - a, इन्हीं 3 वैल्यू को यूज़ करना है। तो अब पुट करते हैं, तो a - b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर बटे में b - c मतलब -1 इंटू c - a मतलब 2, b - c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में c - a दैट इज़ 2, a - b दैट इज़ -1, फिर c - a है हमारे पास 2 अपॉन a - b -1, b - c -1, ये आ गया। -1 का स्क्वायर +1 और नीचे -2, तो ये आएगा 1/2 नेगेटिव, ये भी 1/2 नेगेटिव, -1 का स्क्वायर +1, -1 का 2 से -2, बाहर प्लस है तो माइनस कन्वर्ट हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे -1 प्लस -1 मिलकर +1, 2 LCM -1 -1 +8, तो ये आ जाएगा आपके पास 6/2। सोल्व करने पे कितना आया 3, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन 3। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी, जो आपको ठीक लगे वैल्यू मान सकते हो। इसने सिंपल एक कहा था इसका मान क्या होगा, तो इसका मान फाइंड करने के लिए आपको जो ठीक लगे आप ए बी सी की वैल्यू लिखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद। तो ये मेथड इस अलजेब्रा के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। हर एग्ज़ाम में आपसे इस मेथड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे केस 2, जिसमें ऑप्शन नंबर की फॉर्म में ना होकर ABC की फॉर्म में होंगे। तो ओके, थैंक यू।